हेलो दोस्तों, आप सभी का पटना मैथ्स वाला में फिर से स्वागत है। हम आज फिर आप लोग के ट्रिग्नोमेट्री का एक नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट के साथ आया हूँ। पिछले क्लास में हम लोग बेसिक चीज़ को पढ़ चुके थे कि बेसिक चीज़ में जैसे ट्रिग्नोमेट्री का जो 6 मेंबर होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, इस तरह से जो 6 मेंबर हैं, उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, बेसिक चीज़ को देखा था। आज हम लोग उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, एक बात और आप लोग से कहना चाहूँगा, आप लोग भूल जाते हैं, आप लोग प्लीज़ मेरा सब्सक्राइब का बटन को दबा दीजिए और जितना से जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए। प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूले। आप लोग को पास मैं वीडियो जब भी अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा क्वेश्चन को। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 10 क्लास 10th के बच्चे के लिए हैं। कहता है कि साइन थीटा √3/2 दिया हुआ है। आप लोग का स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, इसमें से 4-5 क्वेश्चन आप करेंगे। तो कहता है कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नो रेशियो ऑफ थीटा। यानी कहता है ना कि अगर साइन थीटा का वैल्यू √3/2 है तो ऑल ट्रिग्नो यानी कि एक साइन थीटा दिया हुआ है, बाकी 5 रहा, तो बाकी पांचों के बारे में पूछ रहा है कि बाकी पांचों का वैल्यू क्या होगा। तो बाबू लोग, आप लोग को क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है। तो सबसे पहला एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हम इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, इसको सी। ये जो बी है ना 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री यानी 90 डिग्री है। कहने का मतलब है कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो बउआ बाकी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक का, बाकी जैसे क्या हो गया, कॉस बच गया, टेन बच गया, कॉसेक बच गया, कॉट बच गया, सेक थीटा बच गया, यानी बाकी का क्या वैल्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा कैसे बनता है। तो साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पढ़े हैं, यानी कि ऊपरे वाला बाबू P यानी √3, परपेंडिकुलर क्या है? ए वाला है, बाय हाइपोटेनस यानी 2 है। यानी हमको क्या निकालना है? BC निकालना है। तो सबसे पहले हम BC यानी जो दिया हुआ है राइट ट्रायंगल, इसका तीनों साइड को हम लोग क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे जो बड़ा साइड होता है, यानी सबसे बड़ी भुजा जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण बोलते हैं। यानी कि कर्ण दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है BC। तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे? BC इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि त्रिभुज के यानी ट्रायंगल के सबसे बड़ा साइड जो होता है हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। अब BC निकालना है, AB दिया हुआ है √3। तो यानी कि हाइपोटेनस में से बाबू परपेंडिकुलर को हटा देंगे तो हमको BC नहीं मिल जाएगा। तो क्या कीजिएगा? √2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 में से 3 जगह कितना बचेगा? √1। 1 का वैल्यू कितना? 1 है ना। तो बाकी हमको बाकी के बारे में पूछा है, तो क्या क्या बच गया? कॉस थीटा बच गया, और क्या बच गया? टेन थीटा बच गया, और क्या बच गया? कॉट थीटा बच गया, और क्या बच गया? सेक थीटा बच गया, और क्या बच गया? कॉसेक थीटा बच गया। तो हम एक चीज़ बताए थे, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे ध्यान से सुनिएगा। आप लोग को बोले थे कि एक याद रखिएगा फॉर्मूला, लाल बट्टा में कक्का, यानी कि पहला जो लेटर है साइन को डिनोट करेगा, दूसरा जो है कॉस को बताएगा, और तीसरा है जो क्या बताएगा?
tan को बताएगा। आप लोग जानते ही हैं, तो आप लोग जानते हैं L मतलब लंब का बोलते हैं परपेंडिकुलर, बेस और क्या है P है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस क्या हो गया B हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमको बाबू कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा और क्या निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है। तो साइन थीटा का मालूम है ये है, तो दूसरा वाला क्या है B/H है, तो B/H, तो B कितना निकाले हैं, B आप निकाले हैं 1, कितना निकाले हैं 1 निकाले हैं। तो B/H कहने का मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। टेन थीटा यानी P/B यानी √3/1, √3/1। उसी तरह से कॉट थीटा, हमको कॉट का फॉर्मूला नहीं याद है, सेक का फॉर्मूला नहीं याद है, कॉसेक का फॉर्मूला नहीं याद है, तो हमने बताया था कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉसेक का उल्टा होता है साइन। और हमने एक चीज और बताया था कि टेन का उल्टा होता है कॉट और कॉट का उल्टा होता है टेन, कॉस का सेक और सेक का कॉसेक। कहने का मतलब जो चीज साइन थीटा में P/H दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो कोसेक में क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमको 3 गो मालूम ना, तो बाकी 3 गो का लिख लेंगे ना, यानी कॉट लिखना है तो टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी √3/1, तो 1 बट्टा में क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। सेक थीटा, तो सेक किसका होता है कॉस का होता है, तो 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक का दिया हुआ है, साइन का दिया हुआ √3/2, तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। इसी तरह से हुआ, बाकी क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ लगातार। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10 का तीसरा क्वेश्चन है, जो 3 नंबर क्वेश्चन है। टेन थीटा बराबर दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 15/8, 15/8 दिया हुआ है। और कहता है इसमें भी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थीटा, यानी कह रहा है कि बाकी 5 यानी एक मेंबर के मालूम, तो बाकी 5 मेंबर क्या होगा उसके बारे में बताएंगे। तो ये वाला तो फर्स्ट क्वेश्चन का था ना, इसको साफ कर लीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कहने का मतलब परपेंडिकुलर कितना 15 और बेस कितना 8, यानी कि इसमें हमको AC निकालना है। तो AC जानते ही हैं कि ट्रायंगल में सबसे बड़ा भुजा क्या होता है हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। तो बाबू कर्ण निकालने के लिए बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर दोनों को स्क्वायरिंग करके जोड़ देंगे तो हमको कर्ण मिल जाएगा ना, हाइपोटेनस मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, 225, आई कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। दोनों को ऐड कीजिएगा तो 5 4 9 और 6 2 8 और 289, 289 किसका रूट होता है 17 का होता है, यानी 17 का होता है, यानी कि AC मेरा कितना आ गया 17 आ गया। अब देखिए टेन थीटा मालूम है, तो निकालना किसका बारे में लिखना है साइन थीटा कितना होगा। थोड़ा सा तबीयत खराब है। साइन थीटा और कॉस थीटा टेन मालूम, उसके बाद कॉट थीटा सेक थीटा और बाकी कॉसेक थीटा। तो देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। चलिए साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी 15/17। कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना 8 और हाइपोटेनस कितना 17, यानी 8 बाई कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। चलिए
कॉट, तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो 15/8 दे ले तो कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। कॉस का दिया हुआ है 8/17 तो कितना हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा। कॉसेक 15/17 है तो कितना हो जाएगा, 17/15 हो जाएगा। चलिए आप लोग अच्छा समझ में आ गया होगा। 2-4-10 को क्वेश्चन को बनाइएगा ना, प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपको एक फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। बाकी बनाते जाइएगा तो आप लोग का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए हम सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, हम 2-4-5 क्वेश्चन करके अल्टरनेट में जो एक तरफ का टाइप क्वेश्चन है उसको हम बता देते हैं। एक बताएंगे तो 5-6 क्वेश्चन आप लोग से बनेगा, तो आप लोग बनाइएगा। चलिए एक क्वेश्चन है बाबू, कहता है 6 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 5 नंबर देख लीजिएगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना, कहता है कि कॉसेक थीटा, क्या कॉसेक थीटा कितना है, √10 दिया हुआ है, √10 दिया हुआ है, यानी 10 दिया हुआ है। कहता है फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थीटा, यानी कर आप लोग को क्वेश्चन तो दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे, क्वेश्चन तो दिख रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए कॉसेक थीटा दिया हुआ है √10, कहता है कि फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बाकी के बारे में आप बताइए क्या होगा। तो बाबू ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो देखिए कॉसेक का दिया हुआ है सिर्फ 10, तो का नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना। तो कहने का मतलब P/H होता है साइन का, तो कॉसेक का क्या होगा, H/P होगा। H/P कहने का मतलब H फॉर हाइपोटेनस और P/परपेंडिकुलर। चलिए हम लोग को BC निकालना है, फटाफट निकालेंगे। √10 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस निकाल में दिया हुआ है तो बेस निकालना है, तो हाइपोटेनस बड़ा साइड होता है, तो 10 √10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी √9 का वैल्यू कितना, 3 हो गया। यानी कि अब लिखना है बाकी के बारे में। तो चलिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, और क्या बच गया, सेक थीटा। चलिए साइन थीटा P/H, तो P कितना है, 1 है, 1/H, H कितना, 1/में √10, ये वाला कितना आया, 3 आया है, ध्यान से देखिएगा। चलिए कॉस थीटा क्या होता है, B/H होता है, तो B आपको मिल गया है कितना, B/H यानी 3/√10 हो जाएगा। टैन थीटा बराबर होता है P/B यानी 1/में √3, सॉरी √3 नहीं है, 3 है। चलिए अगला कॉट थीटा, तो कॉट क्या होता है, 1/में √3 थी, कितना हो जाएगा, 3। कॉस का उल्टा सेक यानी √10 में कितना हो जाएगा, 3। समझ में आया आप लोग को। चलिए आप लोग को समझ आया होगा ना। इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए ना, प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा से समझ में आएगा और बोर्ड में आप लोग को नर्वस होने नहीं देगा। लगातार आप लोग को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आप लोग का स्पीड क्या होएगा, डेवलप करेगा। चलिए एक क्वेश्चन है, चलिए ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है A² माइनस B² बट्टा में A² प्लस B², और कहता है फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू ऑफ थीटा। कहने का मतलब ये है कि पहले से नंबर वाला था, कांस्टेंट था, और इस बार जो दे दिया है ना, वेरिएबल दे दिया है, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग को डर लग रहा होगा कि सर ऊपर में दिया है A माइनस, ऊपर बीच में दिया हुआ A प्लस B, ऊपर से स्क्वायर है, कैसे करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बा हाइपोटेनस, यानी कहने का मतलब परपेंडिकुलर यानी A वाला साइड दिया हुआ है
अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी एगो ये वाला साइडवा दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको BC निकालना होगा ना, तो BC निकालेंगे तब हम बाकी का जवाब देंगे। तो BC निकालिए ना, क्या दिक्कत है। तो BC बराबर हो जाता है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए चला ये वाला चला गया A प्लस B के होल स्क्वायर A स्क्वायर, तो स्क्वायर पहले से था तो कितना हो जाएगा A4 हो जाएगा, B स्क्वायर B4 हो जाएगा प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर A4 माइनस प्लस B स्क्वायर, तो माइनस अब प्लस माइनस हो गया B4 माइनस 2AB, तो 2AB यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो 2A स्क्वायर B स्क्वायर। देखिए ये प्लस था ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस, तो अंदर में हो गया 2 व 2 4A स्क्वायर B स्क्वायर, बाकी सब कट गया। A4 एगो प्लस में था एगो माइनस में था, B4 प्लस में था यहाँ माइनस में था, तो 2A स्क्वायर B स्क्वायर 2A स्क्वायर B स्क्वायर दोनों प्लस में था, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो 4A स्क्वायर, तो 4 का रूट कितना होता है 2 होता है। अब वेरिएबल पर आप जानते हैं रूट खत्म तो स्क्वायर खत्म, रूट खत्म तो स्क्वायर खत्म, यानी A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस स्क्वायर खत्म यानी 2AB, यानी कि हमारा BC मिल गया कितना 2AB। तो चलिए बाकी हमको जवाब देना है। साइन थीटा मालूम है, कॉस थीटा के बारे में पूछा है, टेन थीटा के बारे में पूछा है, और क्या चीज़ के पूछा है कॉट थीटा के बारे में पूछा है, और सेक थीटा के बारे में पूछा है, और किसके बारे में पूछा है कॉसेक थीटा के बारे में पूछा है। तो चलिए कॉस थीटा बराबर होता है B/H, तो B/H तो B कितना 2AB यानी 2AB बट्टा में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, टेन थीटा P/B तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बट्टा में 2AB, तो टेन का उल्टा कॉट, तो यहाँ हो जाएगा 2AB बट्टा में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सेक होता है कॉस का, तो यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB। साइन का मालूम था तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। दिया हुआ था एक क्वेश्चन जो था ना वेरिएबल वाला था, तो वेरिएबल वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना तो बच्चा लोग क्या करता है देख करके डर जाता है। नहीं, डरना नहीं है, डट के सामना करना है, डरना नहीं है, कभी डट के सामना करना। तो यहाँ पर देखे कि हमको P/H मालूम था तो हमको निकालना था B यानी बेस निकालना था, तो हमने जो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला था उस फॉर्मूला को हमने क्या कर दिया लगा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, पढ़ना छोड़ना नहीं है, पढ़ते रहना है। चलिए क्वेश्चन है बाबू कि √3 tan थीटा, √3 tan थीटा इक्वल टू 1 है। ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8 है। आर एस अग्रवाल देखिएगा, √3 tan थीटा इक्वल टू 1। ये सर क्या हो गया, गजब हो गया, ये सर क्या हो गया, गजब हो गया। पहले से तो बट्टा में दे लेता, तो हम जानते थे कि ऊपरे वाला को हम लोग या तो बेस होगा या तो हाइपोटेनस होगा या तो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, मगर सर एक पहला हूं कांस्टेंट नंबर लग गया। तो ध्यान से देखिए ना, बहुत इजी है। √3 tan थीटा जो है ना ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। तो इसको लिख सकते हैं 1/√3। कहने का मतलब यह हुआ
कि ए यहाँ पर गुना में था, मल्टीप्लाई में था, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, नीचे वाला क्या है, बेस है। तो मिलिए गया परपेंडिकुलर ई वाला, अब बेस कौन वाला, ए वाला है। AC निकालना है तो AC निकाल दीजिए ना, आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए होंगे। आप क्या हो जाएगा सर, 1 का स्क्वायर, ये 1 है ना, प्लस √3 का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस निकालना है सर। 1 + 3 इक्वल टू हो जाएगा √4 इक्वल टू 2, यानी कि सर ये जो होगा ना ये 2 होगा। तो बाकी निकालना है, लिख दीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सॉरी टेन तो दिया ही है वही, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो P/H यानी 1/2 हो जाएगा। B/H तो कितना हो जाएगा, √3/2। कॉट थीटा यानी 1/√3 है तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3/2 है तो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का कितना, 1/2 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप लोग को उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग का क्वेश्चन 1 से लेकर के 9 तक आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। तो बाकी 3-4 क्वेश्चन हमने बताया है, बाकी क्वेश्चन आप लोग बनाइए। अगर कहीं पे आपको दिक्कत होता है, कहीं पे आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और हमसे सवाल कीजिए, हम उस सवाल का कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। और हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना आप लोग ना भूलें, और लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद।